तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खलनार नागौर में हुआ था। उपनाम काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। उपनामों से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हर चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से याद करना होगा। पतली पेमंदेल थी, पनेर की राजकुमारी थी, पनेर शायद अजमेर में है। तेजाजी लाछा गुंजरी की गायों को छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बारे में जो एक कथा है, उस कथा के बारे में हम चर्चा अभी की वीडियो में कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से तेजाजी महाराज को हम समझ पाएँ क्या थी इनकी पूरी जीवन गाथा। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं समय निकाल कर, ठीक है। जिससे क्या है कि हमको याद करने में अच्छा महसूस होगा और जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इनके बारे में एक कथा है कि तेजाजी महाराज अपना खेत जोतने के लिए हल लेकर सुबह गए हुए थे, 4 बजे निकल गए थे। तो उस दिन इनकी भाभी खाना लेकर थोड़ा लेट पहुंची। जब 10 बजे आया करती थी तो 12-1-2 बजे पहुंची थी। उन्होंने कहा कि भाभी, इतना काम करता हूँ, भूख लगती है, कम से कम खाना तो टाइम से लाया करो। इनकी भाभी गुस्सा हुई और कहा कि इतना ही खाने का शौक़ है तो अपनी बींदड़ी बेटी है, अपने मायके, उनको लेकर आओ और जल्दी खाना खा लिया करो, मेरे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेजाजी ने कहा, यार तो ये तो बेइज्जती हो गई यार, वो भी बींदड़ी के बारे में बेइज्जती है तो वही जाने। तेजाजी को गुस्सा आया और वहीं हल को छोड़कर पनेर की ओर रवाना हुए। अपना सूट वूट पहना, भाला तलवार लिए घोड़ी पर सवार होकर लीलड़ पर चल दिए। महात्मा जी ने कहा कि इनकी रास्ते में, इस यात्रा में इनकी मृत्यु होगी। उनकी माता ने रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी। उन्होंने कहा, अब तो मैं लेकर ही आऊँगा। काफ़ी रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके, वो चल दिए। वो वहाँ पनेर पहुँचे। उनकी सास थी, वो गाय का दूध निकाल रही थी। तेजाजी को देखकर उनकी गाय ने बाल्टी में लात मारी तो दूध सारा गिर गया। उनकी सास ने तेजाजी को बिना देखे गाली निकाल दी। तेजाजी को गुस्सा, यार ससुराल में बेइज्जती, वहाँ भाभी ने बेइज्जती कर दी, यहाँ ससुराल में बेइज्जती सास ने कर दी। ससुराल में बेइज्जती हो, कोई सास करे तो यार वही की वही जाने, जिस पे बीते वही जाने। उनको गुस्सा आया, वो चले, उन्हीं पर वापस लौटने का प्रयास किया उन्होंने। तो तभी लाछा गुंजरी ने उनको पेमल ने उसे देखा। किसको? तेजाजी को। पेमल ने काफ़ी रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुके। तो उस रात वो, अब लाछा गुंजरी थी उसके यहाँ रुके थे, जो पेमल की सहेली थी, वहाँ रात को रुके। तो उसी रात एक घटना घटी कि लाछा गुंजरी की गायों को मेर की मीणा चुरा के ले गई। कंगाली में आटा गिरा लो, चारों तरफ से तेजाजी पर मुसीबत ही मुसीबत पड़ रही हैं। गायों को मेर की मीणा चुरा कर ले गए। अरे यार, जब गाय चोरी होती है तो इससे ज़्यादा अपमान किसका हो। उस समय गाय चोरी हो गई तो वो तो शर्म के मारे मरी जाए, क्योंकि जिसकी गाय चोरी की उसके घर तो मर्द ही नहीं है, वो किस बात का घर, इसका घर मर्द नहीं। तो उन्होंने तेजाजी से आग्रह किया कि तेजाजी, अब आप ही कुछ करो, मेरी गाय को छुड़ा कर लाओ, मेरी लाज बचाओ। तो तेजाजी ने कहा, ठीक है। वो चले गए उनको गाय को छुड़ाने के लिए। तो जैसे ही रास्ते में जा रहे तो उनको आग में सांप जल रहा था। उन्होंने उस आग से सांप को निकाला। सांप क्रोधित हुआ। सांप ने कहा, मुझे तो मुक्ति मिलने वाली थी, मुझे मोक्ष मिलने वाला था और तुमने आगे उसमें विघ्न डाला, मैं तो तुमको सजा दूंगा। तेजाजी ने कहा, जो सज़ा देना चाहते हो वो दे लेना, लेकिन मैं अभी गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ। उस समय लौटते समय आपको वचन देता हूँ कि जो सज़ा दोगे मैं उसको कबूल करूँगा। ठीक है। तेजाजी गए, गायों को छुड़ा कर लाए और फिर वापस वचनबद्ध थे, वचन में बंधे हुए थे तेजाजी। फिर वापस सर्प के पास पहुँचे और सर्प से कहा कि जो सज़ा देना चाहते हो मुझे दो। तो तेजाजी ने कहा, अरे मैं तेरे को क्या सज़ा दूँ, तेरे तो पूरे शरीर पे खून ही खून है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अपना अंग सुरक्षित लेकर आया हूँ, वो है जीभ। जीभ पर आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो उन्होंने जीभ निकाली और सर्प ने उनको डसा। उस समय उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सर्प ने उनको एक वरदान दिया था कि आज तेरी मृत्यु सर्प काटने से हुई है, जहाँ मैं तुझे वरदान देता हूँ कि भविष्य में किसी की मृत्यु सर्पदंश से नहीं होगी। अगर सर्प ने उसे काट लिया है और वो सच्ची श्रद्धा मन से आपको याद करता है तो वो कभी मरेगा नहीं। ये थी पूरी कथा।